Hello students, I am Priya, your English teacher. As we know that our first poem, My Mother at 66, is completed, and now we will read our second poem, Flamingo's second poem, an elementary school classroom in the slum. That is written by Stephen Spender, who is discussing the social inequality against the children in the slum. Let's start the poem. Far, far from gusty waves, the children's faces like rootless weeds. How? इन बच्चों को देखकर लगता है कि ये फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए हैं, मगर जैसे रूटलेस वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जिसको सब उखाड़कर फेंक देते हैं, उसी तरह लोग इन बच्चों से जो स्लम में रहते हैं इस तरह का बिहेव करते हैं। उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, इनको अनवांटेड माना जाता है। इसीलिए दे आर सेड एज रूटलेस वीड्स। देयर हेयर टोन अराउंड देयर पैलेट्स। इससे पता चलता है कि कितनी शैबी लुकिंग है, मतलब ढंग से नहीं दिख रहे। बच्चों के जो बाल हैं वो भी बने नहीं हुए, इधर उधर चेहरे पर बिखरे हुए हैं, और उनका चेहरा कैसा है? पेलर यानी कि पेल अपीयरेंस, जो कि तब आ सकती है जब हम उदास या बीमार होते हैं। देन ही सेज द टॉल गर्ल with hair weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes। यानी कि इस क्लास के अंदर जिसके बारे में पोइट बात कर रहे हैं, एक टोल गर्ल है जिसका जो सर है वो नीचे है। वेट डाउन, अब नीचे क्यों है? देयर आर टू रीजन्स। First is she might be feeling sleepy and second reason is out of poverty, यानी कि उसका पॉवर्टी के बोझ के नीचे वो दब गई है। और दूसरी तरफ पोएट डिस्क्राइब करते हैं उस लड़के को जो पेपर सीमिंग बॉय है। आपने देखा होगा कि पेपर बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो इसीलिए उस लड़के को पेपर के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पर पता चलता है कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। विथ रैट्स आइज, जिस तरह से रैट्स की आइज को यूज़ किया गया है, जैसे रैट की आइज कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, यानी कि खाना ढूंढती रहती है। सिमिलरली ये लड़का बहुत पतला है, माल निरिश्ड है, ये तो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है, प्रोबेबली फूड। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk। यानी कि फिर उस एक लड़का है जो अपने फादर का नालन डिसीज रिसाइट कर रहा है, यानी कि अपने फादर से ये उसे मिली हुई इनहेरिटेंस, क्या? ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि विकेट की बीमारी, जो बीमारी उसके फादर को भी थी और उसको भी है, और वो क्लास के अंदर बैठा है और रिसाइट कर रहा है उन सारे क्वेश्चंस को या फिर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको। एट बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटिस्ड स्वीट एंड यंग, his eyes live in a dream of squirrels game in the tree room other than this। अब पोइट क्या कह रहा है? इसी क्लास में एक बच्चा भी है जो थोड़ा पीछे बैठा हुआ है, जिसे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, बट पोइट को ये बहुत स्वीट लगता है। बहुत यंग भी है और वो मेंटली क्लास में प्रेजेंट नहीं है। वो सोच रहा है स्क्वेरल के साथ खेलने की और ट्री रूम में खेलने की, क्योंकि ये क्लासरूम एक स्लम के अंदर है। स्लम एक बहुत छोटी जगह होती है जहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती है, और नेचुरली ये क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो यहाँ पर उन्होंने ट्री रूम को यूज़ किया है
ये एक तरफ का कंपैरिजन है, जैसे कि ट्री रूम कितना खुला है, कितना बड़ा है, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। इट हैज़ न्यू अपॉर्चुनिटी। ऑन द अदर हैंड जो क्लासरूम स्लम के अंदर है, इट्स ड्रीम लाइटेड एंड इट्स सो स्मॉल। उसका छोटा साइज है और उसके अंदर बच्चे के सपने पूरे नहीं हो सकते। देन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशन, शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities। अब इसी की जो वॉल्स हैं क्लासरूम की, वो सोर कलर की हैं। सोर क्रीम कलर, इसे सोर क्रीम वॉल्स क्यों कहते हैं? अगर आप 2-3 दिन तक क्रीम जो कि दूध से निकलती है उसको निकाल कर रख देंगे, थोड़े दिनों के बाद जब वो सड़ जाएगी तो आपको वो येलो पेलिश कलर की नज़र आएगी, जो बहुत गंदी दिखती है। सेम चीज वॉल्स पे दिखाई देती है, किसी तरह से सिलन आई हुई है। इस दीवारों पे जो पेंट है वो उखड़ रहा है और बहुत गंदा दिख रहा होगा। उसको डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन उन वॉल्स पर क्या है? डोनेशंस में हम काउंट करते हैं क्या क्या है, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड, एक पोर्ट्रेट है शेक्सपियर का, विच इज क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड डोम, अलग अलग जगहों की सिविलाइज्ड डोम। अब सिविलाइज्ड डोम देखिए, ये बच्चे अनसिविलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि ना ये अच्छी जगह पर पढ़ पाते हैं और ना ही अच्छी फैसिलिटीज़ इन्हें मिलती हैं। ये तो सिविलाइज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। दैट इज़ वाई ये एक तरह का कंट्रास्ट है। जो वॉल पे शो हो रही हैं सारी चीज़ें, वो बच्चों की दुनिया से बहुत दूर हैं। बेल्ड फ्लावरी वैलीज, बेल्ड फ्लावरी tiles, valley open-handed map, avoiding the word its word, and yet for these children, these windows, not this map, their world। ये ब्यूटीफुल जगह ये सारी क्लासरूम की वॉल्स पर लगी हुई हैं। इनके पोर्ट्रेट तथा पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पर एक ओपन हैंडेड मैप भी है, विच इज़ अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब देखिए इन बच्चों की दुनिया क्या है, जो इस क्लासरूम के अंदर है या फिर जो क्लासरूम के बाहर है। वो क्या है? स्लम है। तो इन बच्चों की दुनिया यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यह मैप इन बच्चों को जो सारी चीज़ें दिखा रहा है, जो ये बच्चे कभी जाके देख ही नहीं पाएंगे। सो इट्स अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट वर्ड्स, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड, देयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटिंग विद अ फॉग। यानी कि इन बच्चों के लिए ये जो मैप, ये चीज़ें हैं, ऑब्वियसली ये उनकी रियल दुनिया नहीं है। इनके लिए जो विंडो से बाहर है वही उनकी दुनिया है। एंड इनके लिए उनका जो फ्यूचर है, इट्स पेंटेड विद फोग। यहाँ पर फोग यानी कि स्मोग, क्योंकि ज़्यादातर स्लम जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज की साइड पे होते हैं। तो इंडस्ट्री से जितना भी हार्मफुल केमिकल निकलता है, जिससे स्लम का जो एनवायरनमेंट होता है, इवन की स्काई भी ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी कि फोगी हो जाता है। और बच्चों का जो फ्यूचर है वो इस फोग के पीछे कहीं छिप गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई, far far from riverscapes and stars of world। यानी कि इन बच्चों की दुनिया किसके पीछे है? इन नैरो स्ट्रीट, क्योंकि स्लम की गलियां बहुत नैरो यानी कि छोटी छोटी पतली पतली सी होती हैं। यहाँ पर इनकी दुनिया है जो मैप में दिखाया गया है, वो उनकी दुनिया नहीं है। ये लीड स्काई क्यों है?
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्री से जो स्मोक आता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो ग्रे कलर का होता है तो वो इतना ज़्यादा डार्क है जिसको लीड कलर स्काई में दिखता है, क्योंकि उनको कभी स्काई ब्लू कलर का दिखता ही नहीं है, वो सिर्फ पोल्यूटेड स्काई ही दिखता है। तो उनकी दुनिया भी इतनी ही है। फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, इन सभी से उनकी दुनिया बहुत दूर है। स्टार्स ऑफ वर्ल्ड यहाँ पर एजुकेशन को लिया गया है। द पोइट सेज श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड and the map is bad example with ships and sun and love tempting them to steal। पोइट यहाँ पर कहता है कि बेशक शेक्सपियर उसको विट लगेगा क्योंकि दीवार पर लगी सारी चीज़ें उनके लिए यूजलेस है, और शेक्सपियर का स्माइलिंग फेस उनको विट इसीलिए लगेगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो उनकी इस हालत पर हंस रहा है, क्योंकि यह अपनी गरीबी से इतने परेशान होते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती और ये हर चीज़ को विक तरीके से देखते हैं। तो उनके लिए शेक्सपियर भी एक विक्ट है जो उनका मजाक उड़ा रहा होगा। देन पोइट सेज दैट मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, यानी कि मैप इन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल है क्योंकि ये उनको वो सारी चीज़ें दिखा रहा है, शेप्स दिखा रहा है, सन दिखा रहा है, और जो उनको टेम्प्ट कर रहे हैं, टेम्प्ट यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न्स in their cramps holes from fog to endless night। इस लाइफ के लिए ये उन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लाइफ उनकी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी लाइफ है इन क्रैम्प्स होल्स, जैसे घरों में क्रैम्प्स का मतलब होता है स्मॉल और अनकंफर्टेबल, यानी कि छोटे घरों में ज़्यादा लोगों का रहना ही उनकी दुनिया है। देन पोइट सेज उनके लिए जो फोग है दैट इज़ सो मच, यानी कि उनके लिए कभी दिन निकलता ही नहीं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन तथा स्मोक है कि कभी उनको क्लियर स्काई दिखता ही नहीं, जो उनके लिए एक एंडलेस नाइट होती है। एंडलेस यानी कि कभी ना खत्म होने वाली रात। ऑन देयर स्लैग heap those children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glasses like a bottle bits on stone, all of them time and space are foggy slum, so plot their maps with slums as big as dome। Poet says in these lines that कि जो इंडस्ट्री से वेस्टेज निकलता है उसके कचरे के पहाड़ बन जाते हैं, तो उन स्लैग हीप्स की बात कर रहे हैं कि बच्चे उनकी साइड में हैं और उनके फटे हुए कपड़ों में से उनकी बोन्स दिख रही हैं। चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, उनके जो चश्मे हैं वो भी किसी के फेंके हुए या तोड़े हुए डाले हुए हैं, बट उन्होंने उन्हें बेढंगे तरीके से जोड़ा हुआ था। तो उनका मैप इस सभी चीज़ों से ब्लोट होना चाहिए। ये उनकी ज़िंदगी है, ना कि वो सारी चीज़ें जो उनको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको मिल ही नहीं सकती। देन पोइट सेज unless governor, teachers, inspector, visitors, this map become their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break up until they break the town and show the children green fields and make their worlds। ये लास्ट स्टैंजा जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पोइट इसमें अर्ज करता है, ही इज़ अर्जिंग एवरीबॉडी कि जब तक ये सारे लोग
कौन कौन गवर्नर, इंस्पेक्टर, टीचर्स, विजिटर, यानी कि हम जब तक जाकर इनकी मदद नहीं करेंगे, इनको स्लम से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका मैप तब तक वही रहेगा जो विंडो के बाहर है। इनके लिए सच्चाई वही रहेगी। इनके लिए ये सारी लाइफ बंद हो चुकी है, जैसे कि कैटाकॉम अंडरग्राउंड कॉस्वेशन होती है जो बंद हो चुकी है। सो इस तरह से उनकी लाइफ के डोर बंद ही रहेंगे अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी कि हम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे कोई रेवोल्यूशन लेकर आए। इनसे पहले हमें इनकी मदद करनी चाहिए, यानी कि इन बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाए जहाँ पर ये रहते हैं। वो तो बहुत गंदी जगह है, क्योंकि इनको खुला आसमान दिखाए। एज्योर का मतलब है ब्राइट ब्लू कलर स्काई को ये बच्चे देखें और अपनी लाइट मीन्स एजुकेशन को ले पाए। जब ये एक्चुअल लाइफ की ब्यूटी को देखेंगे तब ये हिस्ट्री और अपनी लाइफ को खुल के जी पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस पोइम। तो हम देखते हैं कि इस पोइम में जो पोइट है स्लम के और रियल लाइफ के बारे में कंपेयर कर रहे हैं कि जो एक्चुअल लाइफ है, जो चकाचौंध, जो अट्रैक्शन बाहर की दुनिया का इनको दिखाया जा रहा है, बट इनकी लाइफ तो एक्चुअल में स्लम एरिया में है, बहुत गंदी दुनिया में है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं। Stephen Spender writes in a simple and clear style which is dominated by the use of similes, metaphors, symbols and images. इन इमेजेस को देखते हुए डिफरेंट कंट्रास्ट दिखाते हुए हमें स्टेफन स्पेंडर बताते हैं एक दुनिया का दूसरी दुनिया के साथ मेल दिखाते हैं और दोनों में कितना अंतर दिखाते हैं कि दोनों की दुनिया कितनी अलग से है। द पोइटिक expressions have enhanced the beauty of the thought of the poem. Spender doesn't make use of regular rhymes. इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कंप्लीट पोएम में कहीं भी हमें कोई वर्ड मेल खाता हुआ नज़र नहीं दिखाई दिया। He makes use the rhyme in the own way so as to convey the effect of social disorder and chose patterned with poverty, unemployment and difficulties faced by the children and the youth slums. यहाँ पर उसने अपने विचारों को, इनजस्टिस को, इनइक्वालिटी को प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा वो कहता है कि हम लोग मिलके इन लोगों की पॉवर्टी को, इन लोगों की दुनिया को चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। That's all for this poem and for the poetic devices. Thank you. Have a nice day.